और ये गटर गटर बीजेपी सरकार सामने एक इंसान हर दिन मर रहा है, एक बार पूछने तक नहीं आ रहे उनके हाल चाल। मतलब रे भाई साहब, का करने वाला सोनम वांगचुक ये काकरोच जो है खुले में नमाज पढ़ेगा वहां जंतर मंतर। हाँ सही बोले, खुले में नमाज पढ़ने वाला है, सड़क पे नमाज। तुम्हारा हीरो मर रहा है तो हम इतनी तो रीढ़ में हड्डी रखो कि जिसके नाम पर तुमने फिल्म बनाकर पैसे कमाए हैं उसके अंतिम दिनों में उसको याद तो कर लो यार। हमारा हीरो हमारी आंखों के सामने मर रहा है यार, और हम उसे मरने दे रहे हैं। आप अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। ये भारत देश आपको खोना नहीं चाहता है। दोस्तों, ये अनभक्त, ये नफरती चिंटू, ये नफरती लोग नहीं सुधरने वाले। एक आदमी 17-18 दिन से भूखा है, जंतर मंतर पर इतने दिन होने के बाद भी प्रोटेस्ट में बैठा है। वो मांग कर रहा है सरकार से अपील कर रहा है, और ये लोग, ये नफरती लोग, ये नफरती कीड़े उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर मजाक बनाकर वीडियो बना रहे हैं। शर्म नहीं आती? शर्म उठाकर रख दी है किसी कोने में। तुम्हें अगर शर्म नहीं है, अगर तुम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुपचाप होकर बैठ जाओ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उस शख्स के बारे में बोलने का जो 17 दिन से भूखा होने के बाद भी लाखों करोड़ों छात्रों के लिए लड़ रहा है। उसको तुम गद्दार बता रहे हो, उसको तुम जिहादी, न जाने कौन कौन सी गालियां उसको दे रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। अगर कोई सरकार से सवाल करेगा, अगर कोई सरकार से अपील करेगा तो उसको आप इस तरह की गालियां दोगे, इस तरह का उसका मजाक बनाओगे। तुमने देखा है उस शख्स की हालत, किस तरह से उसने अपनी जान दांव पे लगाकर भारत के लोगों के लिए वो लड़ रहा है, वहां पर प्रोटेस्ट में भूखा बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन अनभक्तों के बारे में, वो उन नफरती चिंटों के बारे में, उन नफरती लोगों के बारे में जो ऐसे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो भूख हड़ताल सोनम वांगचुक कर रहे हैं, उनकी भूख हड़ताल का मजाक बनाया जा रहा है और उनकी भूख हड़ताल को और उस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की जा रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे नफरती चिंटू बाहर निकल आए हैं अपने बिलों के अंदर से और ये भौंक रहे हैं इस तरह से। आज मैं आपको जिस तरह की वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस तरह की खबर आपको बताने वाला हूं इन नफरती लोगों की और सोनम वांगचुक की, आप भी हैरान हो जाओगे और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे ऐसे लोगों की सोच कितनी गिर चुकी है, इनकी जो इंसानियत है वो बिल्कुल मर चुकी है और ये लोग अंधे हो चुके हैं अपनी आंखें होने के बावजूद भी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को तो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आनी चाहिए। ये बोलते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हम हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। क्या सोनम वांगचुक हिंदू नहीं है? और जो छात्र उनके साथ बैठे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो लोग भारत के नहीं हैं? क्या वो कहीं और से आए हैं? वो भारत के ही हैं। भारत की सरकार से अपील कर रहे हैं, भारत की सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम उनको बदनाम करोगे? क्या तुम उनको इस तरह की गालियां दोगे? तुमको सबक सिखाया जाएगा। तुमको ऐसे, तुम लोगों के ऊपर आने वाले वक्त में ऐसी कार्रवाई होगी कि तुमने सोचा ना होगा। तुम सोचते हो जो सरकार कर रही है, अगर वो ऐसे ही करती रही, एक ना एक दिन इसकी आंच और इस तरह की बातें तुम्हारे बच्चों पर आएंगी और जब तुम्हारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा तो तुम सोचोगे कि हाय ये क्या हो गया। तुम्हारी नफरत उस दिन छू हो जाएगी और तुम्हारे आंखों पर जो अंधभक्त की पट्टी बंदी है वो खुलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अरे क्या अंधी सरकार है हमारे देश की। एक साइंटिस्ट, एक इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इस भीषण गर्मी में, लेकिन एक बार उन्हें देखने, इतने कैमरे के सामने वो हर दिन मर रहे हैं। खुद इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको क्या जरूरत है एजुकेशन से लड़ने की, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। उनकी हालत इतनी खराब होती जा रही है। हम ये बीजेपी सरकार से तो अच्छी अंग्रेज का जमाना था यार। कम से कम महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठे थे तो अंग्रेज पूछने, हाल चाल पूछने आते थे महात्मा गांधी जी की। और ये गटर बीजेपी सरकार
सामने एक इंसान हर दिन मर रहा है, एक बार पूछने तक नहीं आ रहे उनके हाल चाल। मतलब किसी देश का मीडिया इतना जाहिल कैसे हो सकता है? ये वीडियो देखिए। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए ही बैठे। इस आदमी को सुनिए, ये आदमी कह क्या रहा है। सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अभिजीत दीपके तुड़वा दें जिससे उनकी जान बच जाए, लेकिन ये आदमी ये नहीं कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान एक बार उनसे गुजारिश करें कि आप भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, हम पेपर लीक रुकवा देंगे। ये आदमी सिस्टम से सवाल नहीं पूछ रहा है, ना इसने सरकार से सवाल पूछा, ना इसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, ना इसने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा। इसने सवाल किससे पूछा? अभिजीत दीपके से, कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के लिए अभिजीत दीपके जिम्मेदार है। और अभिजीत दीपके 30 साल के होकर के खुद भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल करा रहे हैं। हो सकती है, मगर इस देश की मीडिया की आप निकम्मी हरकत देखिए। जिन मंत्री और जिस सिस्टम के खिलाफ वो आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है उससे एक भी सवाल नहीं किया गया। ये सब देख के मुझे एक वीडियो याद आता है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब आपसे गुजारिश मैं ये करूंगा कि इस तिहाड़ी को ये बात बताइए कि देश की मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना है। सोनम वांगचुक वहां अपने या अभिजीत दीपके लिए हड़ताल पर नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं शिक्षा मंत्री की नाकामी और इस देश के सिस्टम की जवाबदेही खत्म होने की वजह से। और इससे एक सवाल और भी पूछिएगा, ये सब करके कितना कमा लेते हो? चलो कम से कम 3 इडियट के चतुर को तो याद आई, मतलब ही तो नहीं निकला 3 इडियट के मूवी के डायरेक्टर की तरह, मुख्य अभिनेता आमिर खान की तरह, अन्य सपोर्टिंग कास्ट की तरह। डर गए हो? हमारी आंखों के सामने तुम्हारा हीरो मर रहा है, तो हम इतनी तो रीढ़ में हड्डी रखो कि जिसके नाम पर तुमने फिल्म बनाकर पैसे कमाए हैं उसके अंतिम दिनों में उसको याद तो कर लो यार। हमारा हीरो हमारी आंखों के सामने मर रहा है यार, और हम उसे मरने दे रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे लगता है कि अब ये जिंदा रहने वाले हैं नहीं। और अगर इनको कुछ होता है तो इनकी मौत के जिम्मेदार आप और हम होंगे, ना कि सरकार। सरकार तो अपना काम कर रही है और सरकार का एक ही काम है मुद्दों को नजरअंदाज करना और बेशर्मी के साथ आकर कह देना कि कोई समस्या नहीं है। There is no evidence of paper leak. लेकिन हकीकत यह है कि इनकी मौत सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि हम चुप हैं। बात तो सही है। और हम चुप क्यों हैं ये हमें खुद नहीं पता। कुछ इसलिए चुप हैं क्योंकि इस मंत्री को बचाना चाहते हैं। इस मंत्री को इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि हमने एक ऐसा शेर पाला है जिसका हर दिन हमें मेकअप करना पड़ता है। ये दिखाने के लिए सच में शेर है, तो उनकी छवि धूमिल ना हो जाए कि वर्तमान सरकार में किसी एक मंत्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो व्यवस्था नहीं कर पाए। कुछ शर्म आया है? अंधभक्तों के अलावा पूरा भारत देख रहा है, ये देश अंदर से सड़ता जा रहा है। अरे मवाद निकल रही है, पस बाहर आ रहा है, उस पस को दबाने के लिए पीआर का मेकअप करना पड़ता है और वो मेकअप का पैसा हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और इसका फायदा कुछ बहरूपीय प्रचार के भूखे नेताओं को होता है। इसका नुकसान भारत की जनता उठा रही है। आपके हमारे बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। There is no evidence of paper leak. फिर भी हम चुप हैं और ऐसे अयोग्य नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके लिए हम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लौट कर इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार तो सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया ही है इस बहरूपीय सरकार ने। एक बार फिर से कि नहीं, ये फालतू के आंदोलन है, देशद्रोही आंदोलन है। किस एंगल से ये देशद्रोही आंदोलन है? अगर ये देशद्रोही आंदोलन होता तो मैं इसका समर्थन ही नहीं करता। हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? अगर सोनम वांगचुक अपने बच्चे के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे होते तो मैं इनका समर्थन नहीं करता। अरे ये हमारे बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा ये व्यक्ति मरने वाला है। मीडिया वो कबर तक करने नहीं आई क्योंकि वो तलवे चाट में व्यस्त है। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। वो गोदी मीडिया भी बेचारा क्या करे, इनको भी बेचारों को घर की दाल रोटी चलानी होती है, उसके लिए घर में पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए वो सब खबरें दिखाएंगे जिससे उन्हें टीआरपी मिले। टीआरपी डिपेंड करती है कि पब्लिक क्या देख रही है, तो जो पब्लिक देख रही है ये बेचारे वही दिखा रहे हैं। पब्लिक अगर प्रोपेगेंडा देखना पसंद करती है तो ये प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। मेरा ये वीडियो आदरणीय सोनम वांगचुक जी तक पहुंचे। सर, आप अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते। ये भारत देश आपको खोना नहीं चाहता है। भारत देश की बहुत क्षति हो जाएगी सर। आप जैसे विरले बहुत कम पैदा होते हैं जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, भारत की सेवा करते हैं, बहुत कम होते हैं सर। एक भगवाधारी साधु, एक महाराज, एक संत, एक स्वामी गंगा को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, तब भी इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है सोनम सर
कि आपके जाने से इस सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? कितने ही आज तक आंदोलन हुए, महिलाओं ने इतने आंदोलन किए, लड़कियों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, किसान शहीद हो गए थे और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको लगता है इस जाहिल अनपढ़ गवार सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? सोनम सर, आप किस लिए लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। आप लड़ रहे हैं कि ये जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी शिक्षा खराब हो रही है, तो शिक्षा मंत्री जो अनपढ़ जाहिल गवार धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, उनका इस्तीफा ही मांग रहे हैं हम। और हर कोई मांग रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये ऐसी सरकार है हमारी, ये अंग्रेजों से और मुगलों से गए गुजरे चंदा चोर वाली सरकार है। आपको नहीं पता? राम जी को जिन्होंने नहीं छोड़ा, राम जी का चंदा जो डकार जाते हैं, इनको ईवीएम से जीतना है, इनको धांधली से जीतना है, तो वोट चोरी करना है, चंदा चोरी करना है, ऐसी जाहिल अनपढ़ गवार सरकार के लिए हम आपको नहीं खो सकते। सोनम सर, लाखों लोगों की प्रेरणा है आप, करोड़ों लोगों की प्रेरणा है आपको हम खोना नहीं चाहते सर। सर रुकिए, जाइएगा नहीं ये वीडियो छोड़कर, क्योंकि आगे बेहद जरूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। मेरे दोस्तों, आपको ये खबर पता ही होगी कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। अपील की जा रही है भारत के लोगों से, भारत के उन लोगों से जो लोग सताए हुए हैं, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो 17-18 दिन गुजरने के बाद भी भूखे बैठे हैं। हमें और आपको निकलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, सोनम वांगचुक वो शख्स है जो बिना मतलब के, बिना फायदे के भूखे में बैठे हैं। वो सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं, इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। वो हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी बातें, हमारी मांगे मानी जाए। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा, हमारे देश की सरकार, हमारा मोदी सरकार, उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। अभी तक कोई भी 17-18 दिन भूखे होने के बावजूद भी उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। अब लोगों के दिलों में बेहद ज्यादा उनके लिए गुस्सा है। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भाई साहब, क्या करने वाला सोनम वांगचुक? ये काकरोच जो है खुले में नमाज पढ़ेगा वहां जंतर मंतर। हाँ, सही बोले, खुले में नमाज पढ़ने वाला है, सड़क पे नमाज पढ़ेगा भाई साहब। जिसको सुनते ही मोदिया जो है, नोएडा का सारा मोदिया भाग के मीडिया आप लोग को तो पता ही है, जब भी मोदी का और मीडिया का एक संग जिक्र होते हैं तो हमसे गलती से वो मिक्स हो जाता है और मोदिया निकल जाता है हमारे मुंह से मीडिया की जगह। मीडिया तो नोएडा का मीडिया जो है भाई साहब, इस न्यूज को सुनते ही एकदम, जो अब तक जा ही नहीं रहा वहां जंतर मंतर पे 70वां दिन हो रहे हैं भाई साहब, उसका हालत सोनम वांगचुक का देख नहीं रहा कैसा हालत हो रहा है। ब्लड प्रेशर गिर रहा, शुगर गिर रहा, हो रहा, बहुत बुरा हालत हो रहा है। वजन भी घट गए 8-9 किलो और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना मोदी, ना मोदिया, ना कोई भी मीडिया, ना भाई साहब प्रधानमंत्री। मोदी जी तो बाहर घूम ही रहे हैं, चलो वो तो है नहीं, कोई और सरकार का कोई मंत्री भी नहीं जा रहा, बीजेपी का भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से ही आइडिया है, ऐसा बोल रहे हैं ये काकरोच जनता पार्टी वाले लोग को कि खुले में नमाज पढ़ने को बोल दो, तो नोएडा का सारा सब लोग आएंगे। जो एक भी चैनल नहीं आ रहा ना दिखाने को कि भाई क्या हालत हो रहा है सोनम वांगचुक का, कितना बुरा हाल हो गए हैं, 17 दिन से भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा। कोई यूट्यूबर या छोटा मोटा चैनल या इनमें से भी कोई दिखा रहा तो छोटा मोटा न्यूज दिखा रहा है वैसा ही। पर जैसे ही पता चलेगा खुले में नमाज पढ़ेगा, खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहा है सोनम वांगचुक, फिर तो सारे भाग के आएंगे। और बीजेपी का भी भाई साहब सब नेता इंटरेस्ट लेंगे, फिर मोदिया भी, मीडिया भी इंटरेस्ट लेगा, बीजेपी का सब नेता बेता भी, फिर तो ये मुद्दा छा जाएगा। इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। शाम को टेलीविजन के हर न्यूज चैनल पे भाई साहब इसी का डिबेट चल रहा होगा, खुले में नमाज पढ़ रहा है सोनम वांगचुक। और ये भी सुन रहे हैं भाई साहब, वहीं बता रहे हैं कि जंतर मंतर पे जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वहां जो है नीचे जो है वो मंदिर है, तो खुदाई होगा, मंदिर निकलेगा, वहां मंदिर है, ऐसा खबर मिले हैं। फिर तो भाई साहब नोएडा का एक एक जन बच्चा, जहां भाई साहब एक रिपोर्टर भी नहीं भेज रहे ना, वहां 4-4, 5-5 रिपोर्टर भेजेगा एक ही न्यूज चैनल। ऐसा बोल रहे हैं भाई साहब, ऐसा ही बोल रहे हैं कि चालाकी करने वाले हैं, ऐसा बोलने वाले हैं कि खुले में नमाज पढ़ेगा, वो पक्का ऐसा ही होंगे। हमको तो भाई साहब डर लग रहे हैं सच्ची में, ऐसा कर दिया ना सही में ही भाई साहब कोई भी मुद्दा नहीं छाएगा। फिर आपको तो पता ही है भाई, मंदिर, मस्जिद और नमाज, हनुमान चालीसा और जो है, फिर तो भाई जरूरी टॉपिक छा जाता है, फिर ये सब चला जाएगा ये जो बोल रहा है।
दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो आपने देखे भी होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, और आपने इनमें जितनी भी बातें सुनी है और जितनी भी खबर आपके समझ में आई होगी, आपको देखकर सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मेरे दोस्तों, हमें और आपको दिल्ली पहुंचकर, जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक के लिए सपोर्ट करने चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़े जो नासूर हैं, सबसे बड़े जो खराब है हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे देश के हालात बेकार कर रखे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में इस तरह की सरकार अपनी चला रही है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये लोग, ये नफरती चिंटू ऐसे ही बाहर निकलकर अपने बिलों से ऐसे ही लोगों को बदनाम करते रहेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर ही ऐसे ही लांछन, ऐसे आरोप लगाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों को गालियां देते रहेंगे, उनको आतंकवादी ना जाने किस किस नाम से बोलते रहेंगे। दोस्तों, उस शख्स के बारे में ये गलत बोल रहे हैं जो 17-18 दिन गुजरने के बाद भी भूखा बैठा है हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इनको लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इन्होंने अपनी शर्म उठाकर रख दी है। ये लोग बेहद ज्यादा ऐसे हो चुके हैं, इनके आंखें होने के बावजूद भी ये लोग अंधे हो चुके हैं, इनको कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा हमारे देश की गोदी मीडिया का, हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है उसका क्या हाल हो चुका है। ये जो मीडिया है हमारी देश की, इसने अपने मुंह पर और आंखों पर बिल्कुल पट्टी बांध ली है। अब ये सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को बिल्कुल नहीं दिखा रही है और ना ही कोई भी कवर कर रही है। क्योंकि दोस्तों, लोगों का ये कहना है जब तक सरकार की तरफ से इनको ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक हुक्म नहीं मिलेगा, ये सोनम वांगचुक की खबर दिखाने की नहीं है। दोस्तों, ये हमारे देश की जो हालात हैं, जो खराब करने वाले जो हालात हैं हमारे देश के, सबसे बड़ा हालात हमारे देश की नेशनल मीडिया का है। अगर ये हमारे देश की मीडिया सही होती तो हमारे और आपकी बातें सुनी जाती, सोनम वांगचुक की बातें सुनी जाती। इनको 17-18 दिन भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों, जंतर मंतर पर इतनी परेशानियां होने के बाद भी, बारिश में, तूफान में, गर्मी में बच्चे बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। कह दिया है छात्रों ने, कह दिया है स्टूडेंटों ने, कह दिया है लोगों ने कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हम वहां से इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, चाहे कितना भी जोर लगा लो। आप लोगों की क्या राय है सोनम वांगचुक के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे अनभक्तों के बारे में? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो ऐसे नफरती लोगों के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे ये भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में, इन वायरल वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।